15 मिनट में 25 सवाल, एसएससी के मार्केट में एक बार फिर से बवाल। नमस्कार मेरे दोस्त, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद त्रिवेदी पर। कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे मेरे दोस्त। आखिरकार मैं भी इस टॉपिक पे वीडियो बना ही दिया, क्योंकि मार्केट में पूरा तबाही मचा पड़ा था, पूरा बवाल चल रहा था। तो सोचा कि क्यों ना मैं भी एक 2-4-10 मिनट की वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज से कुछ दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले, आज मेरे दोस्त एसएससी के 2026 के लिए एसएससी एंट्री कर दिया है नोटिफिकेशन में। तो पहला नोटिफिकेशन सिलेक्शन फेज 14 का पहला नोटिफिकेशन एसएससी ने निकाला, और उस नोटिफिकेशन में कुछ चेंज नहीं किया, सेम पहले की तरह पूरा नोटिफिकेशन था। इस नोटिफिकेशन पे भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, कब से एग्जाम डे, कब से स्टार्टिंग है, कब से लास्ट डेट है और क्या है, पूरा मैं इस पर बना दूंगा। क्योंकि मैं सोचा जल्दी मैं भी इस टेंट को पूरा कर देता हूँ, तो मैं इसके लिए जल्दी लेकर आ गया मेरे दोस्त। तो सबसे पहले ये समझिए कि एसएससी जिस तरीके से कर रही थी उसी तरीके से सब कुछ है नोटिफिकेशन में, कुछ देखने को चेंज नहीं मिला है मेरे दोस्त। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, मैथ के सब्जेक्ट में आपके 50 मार्क्स थे मेरे दोस्त, 25 क्वेश्चन थे, 15 मिनट में करने थे, बस ये बवाल मिल गया। पहले क्या था मेरे दोस्त, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, ये पहले की तरह सब कुछ है, अभी भी है। 50 मार्क्स के सब हैं, 50 मार्क्स की ये भी है मेरे दोस्त। 200 टोटल आपके क्वेश्चन नंबर साहब, जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 100 होंगे, 100 होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन। मार्क्स आपके 200 होंगे, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, और ओवरऑल 1 घंटे का टाइम होगा, यानी 60 मिनट। कुछ चेंज नहीं हुआ है मेरे दोस्त। अगर कुछ चेंज नहीं हुआ है तो फिर एसएससी के मार्केट में बवाल। फिर बवाल क्यों है? अगर कुछ नहीं चेंज हुआ है तो फिर एसएससी के मार्केट में बवाल क्यों? अगर कुछ नहीं हुआ है तो मैं बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्त, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट हैं। किसी सब्जेक्ट में कोई बवाल नहीं हुआ है। जब बवाल होता है तब एक ही सब्जेक्ट में होता है, जिसका नाम है मैथ। इस बार एसएससी ने सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाला है, 2026 का ये पहला नोटिफिकेशन है, और पहला नोटिफिकेशन सिलेक्शन फेज 14 का है। और 14 में उन्होंने एक चेंज कर दिया, हर भांति एक ये चेंज किया है, पहले की तरह सिर्फ एक चेंज किया है, बाकी सब पहले की तरह है। चेंज ये किया है कि सेक्शन वाइज डाल दिया, सेक्शनल टाइमर रख दिया है कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस और इंग्लिश में आपको एक टाइम का पाबंद रखना होगा, एक टाइम के अंदर रहकर आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो पहला आपका मैथ्स हो जाएगा, 50 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे 15 मिनट के लिए। बवाल सिर्फ ये मचा हुआ कि 15 मिनट में मैथ, 15 मिनट में रीजनिंग, 15 मिनट में जीके जीएस और 15 मिनट में इंग्लिश। बात करते हैं मैथ की, तो मैथ का जो पूरा मार्क्स है, यानी 25 क्वेश्चन 15 मिनट में, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 15 मिनट में, जीके जीएस 25 क्वेश्चन 15 मिनट में, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 15 मिनट में। ये रख दिया है, सेक्शनल टाइमर रख दिया है, जो कि ये पहले नहीं था। पहले आप पूरा 20 मिनट देते थे मैथ, उसके बाद 9-10 मिनट में आप जीके जीएस कर देते थे, 7-8 मिनट में रीजनिंग उड़ा देते थे, बाकी टाइम आप इंग्लिश को देते थे। ये आप पे डिपेंड करता था। अब ये एसएससी की साइड पे डिपेंड करेगा कि मैथ का आप सिर्फ 15 मिनट में ही कर पाएँ। अगर 15 मिनट के बाद 16 मिनट लग रहा है तो मैथ्स का सेक्शनल खत्म हो जाएगा, रीजनिंग का सेक्शन आ जाएगा, या जीएस का आ जाएगा, या फिर जीके, या फिर रीजनिंग या इंग्लिश का आ जाए, जिस तरीके से वहाँ रखा जाए। लेकिन 15 मिनट ही आप कर पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट को, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश, इन चारों को सिर्फ 15-15 मिनट ही कर पाएंगे। बवाल मच गया मैथ का। माना ऐसा भी नहीं है कि अभी 15-15 मिनट सेक्शनल टाइमर रख दिया तो अब किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। सिलेक्शन नहीं रुकेगा, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं रुकेगा। सिलेक्शन पहले की बात होगा, जैसे पहले होते थे अब होते हैं, ऐसे पहले भी होते रहे। बात सिर्फ इस पे आ गई कि अब जो मैथ के धुरंधर टीचर हैं वो फिर अब लेकर आ रहे हैं कि 9 मिनट में पूरा 25 क्वेश्चन, 9 मिनट में 25 क्वेश्चन, 11 मिनट में 25 क्वेश्चन, 6 मिनट में 25 क्वेश्चन। भाई एक बात ये बता देना चाहता हूँ इस छोटे चैनल के माध्यम से, कि अभी तो बहुत छोटा चैनल है,
लेकिन ये बता देना चाहता हूँ कि मैं भी एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी एसएससी की तैयारी करता हूँ। उसके साथ साथ मैं अपना टीचिंग की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो अपना ये चैनल है। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं एसएससी के एस्पिरेंट्स होने के साथ साथ एक टीचर की तरह भी तैयारी कर रहा हूँ। तो हमको मालूम है कि इस कैमरा के पीछे कितनी मेहनत करनी होती है। कैमरा के पीछे जैसे कि आप तोता पाल रहे होते हैं और तोते को एक सिखाते हैं पट्टे पूत, उसी तरीके से इस कैमरे के पीछे हम लोग भी पट्टे पूत की तरह रट रहे होते हैं क्लास को। में दोस्त 1 घंटे की क्लास के लिए 2 घंटे की मेहनत होती है, वो भी डेडिकेशन के साथ, कैमरे के पीछे की मेहनत। उसके बाद नोट्स रख कर पढ़ाया जाता है। और बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, मैं कोई यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कोचिंग इंडस्ट्री की बात नहीं करता, मैं किसी पर्टिकुलर नाम लेकर किसी का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी कोचिंग है मेरे दोस्त, उसके सॉल्वर भी रखे हुए हैं। जो है आपका जैसे मैथ का 1 घंटे की एक क्लास, तो 1 घंटे के पीछे सॉल्वर रखे हुए हैं। 1 घंटे के पहले वो सॉल्व करके दे देंगे, अब वो आके सिर्फ बोर्ड पे क्या कर देंगे, दे देंगे, सॉल्व कर देंगे। एसी में खड़े होकर, एसी में बैठकर, स्टेडियो में खड़े होकर हर कोई 15 मिनट, 13 मिनट, 11 मिनट में कर सकता है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में एक प्रेशर होता है मेरे दोस्त। आप भागते हुए जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके ऊपर टाइम रख दिया जाए कि 3 ही मिनट में इतनी रेस पार करो, अब दिक्कत तो अब आई। जब टाइमर रख दिया जाता है दिक्कत तब आती है। आप टाइमर लगा के यहाँ पे सॉल्व करवा रहे होते हैं, वो करवा रहे होते हैं क्लास के नोट्स, PYQ, जो इससे पहले शायद पट्टे पूत की तरह पढ़ रहे हों, उसके बाद यहाँ सॉल्व करवा रहे हों आकर। सिर्फ इतना ही अगर करना है, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, हमारे भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, बहनों को गुमराह कर रहे हैं। बस इसलिए हमको वीडियो बनाना पड़ा कि पूरी इंडस्ट्री में बवाल मचा पड़ा है। 9 मिनट में, 11 मिनट में, 4 मिनट में, 3 मिनट में आके टिक कर दो, 1 सेकंड में। मानता हूँ जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, वो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लेगा। 15 मिनट क्या, वो 12-14 मिनट में कर लेगा बंदा। लेकिन तैयारी के साथ प्रैक्टिस भी होना जरूरी है। मैं कहता हूँ आप मैथ के टीचर, ऐसा मतलब ये नहीं कि डर ना बैठा रहो, लेकिन इतना भी ना करो कि ऊपर सिर्फ हवा निकले बच्चे के अंदर। मानता हूँ कि ठीक है, आप ये अगर बोलो कि अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई भी 15 मिनट जो है बहुत ज़्यादा, 15 मिनट बहुत हुआ नहीं है, 15 मिनट बहुत ज़्यादा है अगर आप अच्छा प्रिपरेशन किए हों। क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, अगर यही गुमराह ना करना हो, बच्चों को सिर्फ प्रूफ दिखाना हो, तो आप बहुत अच्छी कोचिंगें हैं जो संडे अच्छे टेस्ट दिलाते हैं। वो लाइव टेस्ट लाएं और लाइव टेस्ट में आप 15 मिनट में मैथ उड़ाएं। लाइव क्वेश्चन जो हों, बच्चे भी देख रहे होंगे कि 15 मिनट में क्वेश्चन उड़ा दिए, वो क्वेश्चन लेकिन वो टेस्ट भी आप ही तो बनाओगे, टेस्ट ही आप बनाओगे तो यानी क्वेश्चन भी आपका रटा होगा। हम लोगों को क्वेश्चन रटने को नहीं मिलता है एग्जाम हॉल में। हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, वो कितनी भी बार देखा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे दोस्त, या जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, वो उस क्वेश्चन को बार बार देखते हैं, उसके बाद आकर सॉल्व कराते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि 15 मिनट बहुत हुआ नहीं है, मानता हूँ, लेकिन इतना सरल भी नहीं है जो 9 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में आके बोला जाता है कि हम 10 मिनट के अंदर देखो पूरा उड़ा रहे हैं आप लोगों के सामने। लेकिन हमारे सामने उड़ा तो रहे हो, लेकिन वो क्वेश्चन आपके कैमरे के पीछे रटे हुए हैं। तो बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना ही बोलूँगा। बाकी मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि रेगुलर क्लासें मेरी स्टार्ट हो रही हैं। कल मैं थोड़ा जा रहा हूँ लखनऊ, उसके बाद मंडे से मेरी रेगुलर क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, जो स्टार्टिंग सुबह से शाम तक है, पूरा ओवरऑल चलेगा। और अभी हमारी जीके त्रिवेदी का जीके डोज जो है वो अभी हम लेकर आ रहे हैं। तो मिलते हैं अपने त्रिवेदी के जीके डोज में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, मैथ और रीजनिंग की यहाँ भी क्लासें चलाई जाएंगी आपकी अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद त्रिवेदी पर। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, आप लोगों का प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, ताकि हम आप लोगों के लिए मेहनत ऐसे ही करते रहेंगे।